इस सवाल को लिखिए, उसके लिए जगह छोड़ दिए 4 लाइन, इस सवाल को लिखिए। कौन सा आ गया है? सवाल लगाइए आप लोग, बात इतना बड़े कंसेप्ट बता रहे थे हमारे पूरा। एक बोतल 1 है, 1 में जो है 7 संबंधी कितना है? 2 है। और बोतल 2 में जो है वो 9 संबंधी क्या है? 4। ठीक। और ओवरऑल 3 संबंधी क्या है? 1 है। ठीक। ये हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 13, और ये हो गया आपका 4। 9, 13 और 4। ठीक। अनुपाती योग बराबर करना है तो यहाँ 9 है तो इसमें 13 गुणे 4 से गुणा कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा 7 संबंधी 2 में किससे गुणा करेंगे? 52 से। ठीक। ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 36, 364 संबंधी 104। और इसमें गुणा करेंगे हम लोग किससे? 36 से। 9 संबंधी 4 में हम लोग गुणा करेंगे किससे? 36 से। तो 36 नवा 9 छके 54 और 9 त्रिक 27, 5 32, 324 और 4 144। ठीक। और ओवरऑल हम 13 नवा 117 से गुणा करेंगे तो 117 इधर होगा, 117 या 351 यहाँ। अनुपाती योग बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको करना क्या है, किसी एक से आपको लगाना है। यहाँ पर दूध 364 है और यहाँ पर दूध 324 है और आपको दूध चाहिए 351। बीच में है कि नहीं है? हमेशा बीच वाला इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ अनुपात हो जाएगा 27 संबंधी क्या हो जाएगा? 13। ये मिल्क से लगाया हम लोग, किससे लगाया है? दूध से। अब हम चाहें तो पानी से लगा सकते हैं। पानी से देखेंगे तो यहाँ पानी 104 है और यहाँ पानी 144 और ओवरऑल पानी कितना चाहिए? 117। यहाँ घटाएंगे तो आएगा 27 और यहाँ घटाएंगे तो आएगा 13। दोनों में से किसी एक से लगाएंगे, अनुपात वही आएगा। उतारिए इसको। यानी वो सवाल आप लोग किताब में कापी में लगाए हैं तो भी गलत लगाए हैं, यानी सब लोग उस बैच के गलत लगाए हैं। हमको उस समय दिखाई दिया होगा लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना, इसलिए हम उसको छुपा लिए होंगे। नहीं, गलती पकड़ी गई तो इसमें हम सुधार कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी प्रश्न अपने पास से बनाए हैं, क्या करें? 1 संबंधी 2, 3 संबंधी 4, 2 संबंधी 3। इसको बना लीजिए 1 संबंधी 2, इसको बना लीजिए 3 संबंधी 4, इसको बना लीजिए 2 संबंधी 3। ठीक। और ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं। इसको बना लीजिए 3 संबंधी 2, इसको बना लीजिए 3 संबंधी 7। ठीक है, बस चलिए लगाइए। दोबारा समझा रहा, देखिए यहां पर दूध और पानी जो है, दूध नहीं एसिड है, एसिड और वाटर एक संबंधी क्या है? 2। और यहाँ पर एसिड और वाटर जो है वो 3 संबंधी कितना है? 4 है। और हमको चाहिए 2 संबंधी कितना है? 3। तो किसी एक को पकड़ के चलिए, किसी एक को पकड़िए, छोटे वाले को। यहाँ अनुपाती योग कितना है? 3। यहाँ अनुपाती योग कितना है? 7। और यहाँ अनुपाती योग क्या है? 5। इसको लिखना है तो 7 पचे 35 से गुणा करेंगे, और इसको लिखना है तो 5 से आई 15 से गुणा करेंगे, और इसको लिखना है तो 7 त्रिका 21 से गुणा। ये चीज समझ में आ रहा ना?
अब यहाँ ध्यान देंगे, ये छोटा है तो इसी को लिख रहे हैं, पहले वाला अम्ल को लेकर चल रहे हैं। ये 3 है तो इसमें 7 × 5 = 35 से गुणा करेंगे तो 35 से कम 35, और इसमें 3 में गुणा करेंगे किससे, 15 तिया 5 तिया 15 तिया 45, और इसमें गुणा करेंगे 7 × 21 से, और 21 दूना 42, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 7। यानी कितना अनुपात होना चाहिए, 7। पहले बर्तन का 3 होगा, दूसरे बर्तन का क्या होगा, 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसे हो जिनको ना समझ में आ रहा है तो बोलिए, दोबारा बताएं, नहीं तो फिर मुंह लटका के बैठे रहिएगा। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे भाई एलसीएम जो होगा 3 × 7 × 5 होगा ना, जब 3 से भाग देंगे तो 35 से गुणा करेंगे ऊपर वाले में, और जब 7 से भाग देंगे, यहाँ 7 से भाग देंगे, जब 7 से भाग देंगे 7 खत्म हो जाएगा, 5 से 15 से गुणा करेंगे, और जब 5 से भाग देंगे तो 5 खत्म हो जाएगा, 7 × 23 से गुणा करेंगे। ठीक, अब चाहे आप पानी से भी निकाल सकते हैं। पानी से निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, दूसरा वाला सबका देखेंगे। इसमें हम 35 से गुणा करेंगे, 35 दूना 70, इसमें हम लोग 15 से गुणा करेंगे, 15 चौको 60, और इसमें 21 से गुणा करेंगे, 21 तिया 63। यहाँ कितना आया, 3, और यहाँ कितना आया, 7। यहाँ से भी 3 संबंधित 7 आ गया। आगे बढ़ा जाए, अभी लगाएंगे, खुद आ जाएगा। लगाइए इसको। दो बर्तन ए और बी में अम्ल पानी का अनुपात इतना है। एसिड है, वाटर है, 5 संबंधे 2, और फिर यहाँ एसिड है, वाटर है, 7 संबंधे 6, ओवरऑल चाहिए इसको 8 संबंधे 5। ये कितना हो गया, 7, और ये हो गया 13, ये हो गया 13। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 91। एलसीएम हो जाएगा 91। ये 91 है तो इसमें 13 से गुणा करेंगे, केवल दूसरे वाले में करिए, छोटे वाले में 13 दूना 26, और इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 × 6 = 42, और इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35। यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 9, यानी 7 संबंध कितना होना चाहिए, 9। छोटे वाले आंकड़े से निकालिए, बड़े वाले से भी निकाल सकते हैं, बड़ा गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? कर दें इसको, बोलिए, लगा लिए ना आप लोग? 54 नंबर हम लोग लगाए अभी थोड़ी देर पहले, 55 लगाइए। दो बर्तन ए और बी में अम्ल पानी का अनुपात इतना इतना है। लगाइए। 8 संबंधी कितना है, 5, और 5 संबंधी कितना है, 2, और 31 संबंधी कितना हो रहा है, 19। ये 13 है, और ये कितना है, 7, और ये कितना है, 50। इस 5 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 × 5 = 35, 350। 350 का गुणा करेंगे 5 में तो आएगा 1750। वाटर को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह से इस 2 में किसका गुणा करना होगा, 650 का, 650 दूना 1300, और इस 19 में किसका गुणा करना होगा, 91 का। 91 का गुणा करेंगे 19 में तो 19 से कम 19, 19 9 171, 172। यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा कितना,
बोलिए। हाँ, 429 आएगा और इसमें से इसको लेंगे तो आ जाएगा 21। 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे 14 3 42, 3 3 का 9, 143 और ये हो जाएगा 7। 143 संबंधे 7। नहीं, पहला वाला सही नहीं। 31 संबंध 19 वाला सवाल कई बार आया। उतार लीजिए, आगे बढ़े, छापिए जल्दी से। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे आपका मेंसुरेशन। ठीक, मेंसुरेशन हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मेंसुरेशन 2D पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद 3D पढ़ेंगे। आगे बढ़े जाए, जल्दी बताइए। काट दें, 56 नंबर लगाइए। कोई सवाल नहीं है, बस लास्ट वाला वही है। सवाल 31 संबंध 19 वाला कई बार आ चुका है। 31 19 को इसलिए लेता है कि वो 50 हो जाता है जुड़ के। 2 बर्तन है, एक में 4 संबंध 3 है और एक में 7 संबंध क्या है 4 है। इसका अनुपाती योग 7 और इसका अनुपाती योग 11 और ओवरऑल हमको चाहिए 31 संबंधे 19। इसका अनुपाती योग 50। पानी को लेकर चल रहे हैं, वाटर को लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 7 11 और 50, 7 11 और 50, इसका एलसीएम कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ 7 है तो 11 गुणे 50 से गुणा होगा। 550 का गुणा 3 बार में करेंगे। 550 का गुणा कितनी बार? 3 बार, तो हो जाएगा 1650। यहाँ लिखेंगे 1650। अब इसमें 11 है तो 11 छोड़ दीजिए। 350 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 4 बार, तो आ जाएगा कितना? 1400। और यहाँ 50 को छोड़ेंगे। 77 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 19 बार। 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 3 146, 1463। यहाँ आ जाएगा कितना? 63। और यहाँ कितना आ जाएगा? 187 हटेगा। ये उत्तर हो जाएगा। किसी भी एक से निकाल सकते हैं कि पहले वाले बर्तन ए का 63 हिस्सा लेंगे और दूसरे वाले बर्तन बी का 187 वाला हिस्सा मिलेगा, तब हमको ऐसा मनचाहा अनुपात प्राप्त होगा। मिटाए ना, आगे बढ़ा जाए। विशाल इधर भी देख लीजिए, हम भी पढ़ा रहे हैं। लगाइए 57 नंबर। उनहत्तर सही 3/13%। 13 नवा 117 और 13 छक्के 78 और 17 89 प्लस 3/13%, यानी 900/13। ठीक है, और गुणे क्या कर देंगे? 100, यानी आ जाएगा 9/13। 69 से 3/13% का मतलब होता है 9/13। ठीक, इसका मतलब यह है कि 13 में से 9 अम्ल है और 4 क्या है? पानी। यही हुआ ना। इस 69 से 3/13% का मतलब 9 क्या है? अम्ल है और 4 क्या है? पानी। टोटल 13 में 9 अम्ल है और 13 में 4 क्या है? पानी। इसका मतलब ये होगा। ठीक, यानी अब ऐसे समझिए, पहले में अनुपात 5 संबंधे 2 है और दूसरे में अनुपात क्या है? 8 संबंधे 5 और ओवरऑल इसको अनुपात चाहिए 9 संबंधे 4।
ये 7 हो गया, और ये भी कितना है 13 है, और ये भी कितना है 13 है, तो 91 हुआ ना। 91 हुआ तो इस वाले में 13 से गुणा हो जाएगा 26, और इस वाले में 7 से गुणा हो जाएगा 35, और इस वाले में 7 से गुणा हो जाएगा 28। यहाँ हो जाएगा कितना 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 2। यानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए 7:2। लगा लीजिए। अम्ल की मात्रा 69 से 3/13% का मतलब 9:4 होना चाहिए। इतने टाइप का टेस्ट होगा आपका। अब चाहे कल हो जाए चाहे अगले हफ्ते में हो, लेकिन होगा जरूर। आसान क्वेश्चन है ये। 5 संबंधे 3 और 2 संबंधे 3 और 1 संबंधे 1। यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 2 है। 40। तो इसमें 40 एलसीएम होगा, तो 5 तिहाई 15, छोटे वाले को लिख चलना है, और 8 दूना नहीं, लास्ट वाला है ना, 8 3 का 24, लास्ट वाला लिख चलना है, और यहाँ 20 एकम 20, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5, 4 संबंधे 5, 4 संबंधे 5। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। बढ़े ना, 59 नंबर लगाइए। इन तीनों प्रश्नों को छोड़िए, इनको कल से लगाइएगा, ठीक है। ये थोड़े अलग क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग निकालिए आप।